हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है द लास्ट वॉयज ऑफ डिमीटर। और ये मूवी साल 2023 में रिलीज हुई। तो कहानी शुरू 6 अगस्त 1897 से होती है। हमें डिमीटर नाम की खाली शिप दिखाई जाती है जिसमें कोई भी नहीं था। जब शिप किनारे पर पहुंचती है तो पुलिस जब उसकी छानबीन करने आती है तो उन्हें भी वहां पर कुछ भी नहीं मिला था। सभी हैरान थे कि आखिर एक खाली शिप ऐसे दूसरे शहर में कैसे आ गई है। तभी छानबीन करते हुए पुलिस को एक डायरी मिलती है जो कि इस शिप के कैप्टन की थी, जिसमें लिखा था कि अगर उस चीज की नजर इंसानों पर पड़ गई तो वो इस शिप की तरह सभी लोगों को बर्बाद कर देगा। ये पढ़कर जब वो शिप की खराब हालत को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। इसके बाद हमें कहानी 3 हफ्ते पहले की दिखाई जाती है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि आखिरकार उस शिप के साथ हुआ क्या था। हम उस डिमीटर नाम की शिप को देखते हैं जिसका कैप्टन उस शिप में कुछ कार्गो सामान लोड करवा रहा था। सामान बहुत ज्यादा था, इसीलिए उन्हें और लोगों की जरूरत थी। तभी उनकी मुलाकात यहाँ पर क्लेमेंस नाम के आदमी से होती है जो कि पेशे से डॉक्टर था, मगर उन्हें सामान शिप में लोड करवाने के लिए किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि मजदूर चाहिए थे। क्लेमेंस उनसे कहता है कि मुझे काम के सिलसिले में लंदन जाना है, अगर हो सकता है तो क्या आप मुझे अपनी शिप में लेकर जाएंगे। मगर कैप्टन उसे मना कर देता है। फिर वही कुछ लोगों ने सामान को शिप में रखवा दिया था। लोग जब सामान को शिप में रखवा रहे थे तभी एक कार्गो बच्चे पर गिरने वाला था जिसे क्लेमेंस बचा लेता है। असल में वो बच्चा कैप्टन का पोता था। ये देखकर कैप्टन क्लेमेंस का शुक्रिया करता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था। दरअसल वो कार्गो एक आदमी के डर से गिरने वाला था क्योंकि उसने उस कार्गो पर कुछ निशानों को देखा था जो कि ड्रैगन के थे, जिसे देखकर वो बहुत डर गया था। अब सारा सामान रखा जा चुका था। कैप्टन के साथ कुछ लोग शिप में सामान के साथ अपना सफर शुरू करते हैं, जिनमें अब क्लेमेंस भी था। जब उस शिप पर जाते हुए लोगों की नजर पड़ती है तो वो डर कर कहते हैं कि गॉड इनकी हिफाजत करे। उधर शिप के अंदर कैप्टन का पोता क्लेमेंस को अपना सारा शिप दिखा रहा था और कैप्टन अपनी डायरी लिखना शुरू करते हैं जो वो सिर्फ अपने सफर के दौरान लिखा करते थे। वो अपना पहला ब्लॉग लिखते हैं कि हमारा सफर शुरू हो गया है, हमें इस सफर को खत्म करने के लिए 3 हफ्ते लगेंगे, आज हमारे सफर का पहला दिन है। तभी उनके पास टीम का एक आदमी आता है जिसका नाम वोजिक था, जिसको पता चलता है कि कैप्टन अब लंदन पहुंचने के बाद अपने सफर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और वो अपने पोते को शहर में जाकर बड़ा करेंगे, यानी कि कैप्टन इस सफर के बाद रिटायरमेंट लेने वाले हैं। अगले दिन कैप्टन सभी लोगों को उनकी तनख्वाहें बता रहे थे। तभी वो इसी दौरान अजीब आवाजों को सुनते हैं और वो चेक करने जाता है पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता और अचानक से समंदर में तूफान आ जाता है। इनकी शिप एक लहर से टकराती है। तभी जो सामान ये लेकर जा रहे थे और तभी एक कार्गो बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसमें इन्हें बहुत ज्यादा मिट्टी मिली थी और इस मिट्टी के अंदर उन्हें एक लड़की भी मिलती है। फिर मुझे कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़की को किसी ने जानबूझकर हमारे लिए भेजा है, ये हमारे लिए खतरा हो सकती है, हमें इसे मार देना चाहिए। मगर कैप्टन उसकी बात नहीं मानते और क्लेमेंस को उसका इलाज करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो डॉक्टर था। वो जब उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये लड़की काफी बीमार है, उसे बहुत ज्यादा खून की बहुत जरूरत है। क्लेमेंस ने उसे एक बार अपना खून तो दे दिया मगर उस लड़की को खून की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म से सारा खून किसी ने चूस लिया हो। उसी रात उसी कार्गो बॉक्स को देखते हैं जिस पर बने ड्रैगन को देखकर वो आदमी डर गया था और तभी उस बॉक्स से अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर बाहर आता है। दूसरी तरफ क्लेमेंस कैप्टन के पोते को उस लड़की के पास रहने का कहता है जिसका वो इलाज कर रहा था और खुद वो बाहर आ जाता है। लेकिन उसको वोजिक का एक साथी मिलता है। उसका मानना था कि शिप पर लड़की का होना गलत बात है। तभी वो जब दूरबीन से देख रहा था तभी उसकी नजर उसी मॉन्स्टर पर पड़ती है। जब शिप के बेसमेंट में शोर को सुनते हुए कैप्टन के पोते का डॉग अंदर जाता है तो उस पर किसी चीज ने हमला कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब वहाँ पर एक वर्कर जानवरों को खाना देने आया था तो सभी जानवर उसे मरे हुए मिलते हैं। ये देखकर सभी घबरा गए थे। कैप्टन कहते हैं कि देखो, ये जिसने भी किया है खुद ही सामने आ जाए, क्योंकि कैप्टन अपने ही वर्कर्स पर शक कर रहे थे। तो उनके वर्कर्स इन सब का इल्जाम क्लेमेंस और उस बेहोश लड़की पर लगाते हैं। कैप्टन कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जब वो जानवरों को गौर से देखते हैं तो कैप्टन को पता चलता है कि इनकी मौत किसी इन्फेक्शन के फैलने से हुई है, इसीलिए वो सभी मरे हुए जानवरों को पानी में फेंकने का हुक्म देते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका सफर 2 हफ्तों का गुजर गया था, पर अभी भी इनको अपनी मंजिल तक जाने में 2 हफ्ते बाकी थे। लेकिन अभी तक वो बेहोश लड़की ठीक नहीं हुई थी। मुझे का साथी कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़की पर किसी काली ताकत का साया है और उस चीज को मैंने और क्लेमेंस को भी देखा है, मगर मानने
मानने को तैयार नहीं है। तभी कैप्टन का पोता बताता है कि मैंने इस लड़की को बेहोशी में बोलते सुना है। ये अपना नाम एना बोल रही थी और बार बार एक ही लफ्ज बोलती रहती है कि खाना दे दो और खाना दे दो। ये सुनकर सब सोचते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। और अब क्लेमेंस जब रात को शिप में घूम रहा था, तभी रात को उनके ही टीम के एक आदमी को कुछ आवाजें महसूस होती हैं और वो चेक करने जाता है। तब वही वो मॉन्स्टर जिसे पहले वॉयेजर के साथी ने भी देखा था, वो उस आदमी पर हमला कर देता है और उसके सारे खून को चूस लिया था और फिर वो जिस्म को साइड पर ले जाकर खाने लगता है। दरअसल दोस्तों ये एक ड्रैकुला मॉन्स्टर था जो इंसानों का खून चूसकर उन्हें खा जाता था। अगले दिन सुबह सब एक जगह पर जमा होते हैं क्योंकि कैप्टन को फिक्र हो रही थी कि पहले सारे जानवर मारे गए और अब उनकी टीम का एक आदमी गायब था। तभी उधर वो बेहोश लड़की एना भी आ जाती है। वो सब बातें सुनकर डर गई थी। वो क्लेमेंस से कहती है कि वो यहाँ पर भी आ चुका है और प्लीज इस शिप से सब उतर जाओ वरना वो हम सबको खत्म कर देगा। क्लेमेंस उसे संभालता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे एना बहुत दिन बाद होश में आई है, तो इसीलिए उसे अजीब व गरीब ख्याल आ रहे हैं। वो उसे अपने साथ ले जाता है और उससे बात करता है कि वो आखिर किसके बारे में बात कर रही थी। एना बताती है कि वो एक ड्रैकुला मॉन्स्टर है जो पहाड़ों के ऊपर एक महल में रहता था। वो रात में बाहर आकर इंसानों का खून पीता है। मैं उस जगह पर रहती थी जहाँ उसका महल था। वो रोज रात को आता था और मेरा थोड़ा थोड़ा करके खून पी गया। वो उसे अपने निशान भी दिखाती है। ना कहती है कि अब वो यहाँ पर भी आ चुका है और सबको मार देगा। रात को जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो वॉयेजर के साथी की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो जाकर देखता है वहाँ ड्रैकुला था जो उस पर हमला कर देता है। तभी दूसरा साथी जब उसे बचाने के लिए आता है तो ड्रैकुला उसे भी मार देता है और तभी शिप भी डगमगाने लगती है। शिप के सभी लोग जाग गए थे। जब वो आकर ऊपर देखते हैं तो वॉयेजर का साथी अभी जिंदा होता है क्योंकि ड्रैकुला मॉन्स्टर ने अभी उसका सिर्फ खून पिया था। वो काफी जख्मी होता है और दर्द से चिल्ला रहा होता है और कैप्टन साथ ही साथ सभी हादसों को डायरी में भी लिखता है कि जो जो उनके साथ यहाँ हो रहा था। सब बहुत ज्यादा डर चुके थे। ये बात उन्हें समझ आ गई थी कि ड्रैकुला मॉन्स्टर रात को आता है, इसीलिए कैप्टन अपने दो साथियों को गन्स लेकर पहरा देने के लिए कहते हैं। बाकी के लोगों को वॉयेजर के साथ शिप की तलाशी लेने के लिए भेज दिया जाता है। वॉयेजर के उस जख्मी साथी को बांध दिया जाता है क्योंकि सभी को यही डर था कि इसे ड्रैकुला ने काटा है तो कहीं ये भी वैम्पायर ड्रैकुला ना बन जाए। कैप्टन का पोता जो शिप की लॉबी में था बाहर आ जाता है। वॉयेजर का साथी भी एक ड्रैकुला में बदल गया था, इसीलिए वो आकर कैप्टन के पोते पर हमला कर देता है, मगर उसने खुद को कैबिन में बंद कर लिया था और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग उसकी तरफ भाग रहे थे। जब वो अंदर आते हैं तो अपने ही साथी को देखते हैं जो अब ड्रैकुला में बदल गया था। कैप्टन सुराग से देखते हैं कि उस कैबिन में ड्रैकुला भी मौजूद था और इससे पहले वो दरवाजा खोल पाते ड्रैकुला ने उनके पोते पर हमला कर दिया था, तो इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। सभी उसके लिए काफी फिक्रमंद थे। क्लेमेंस उसका इलाज करता है और उसे अपना खून चढ़ाता है और उन्होंने अपने उस साथी को बांध दिया था जो ड्रैकुला में बदला हुआ था। जैसे ही सुबह होती है तो वो वैम्पायर ड्रैकुला धूप की रोशनी की वजह से जल गया था और वॉयेजर भी उसे गोली मार देता है। और यहाँ पर क्लेमेंस कहता है कि नहीं, हमें कोई हल तो ढूंढना होगा ताकि हम उससे बच सके। वो एना के साथ जाकर सभी कार्गो को चेक करता है। उन्हें ड्रैकुला का कार्गो तो मिल गया था मगर उसमें ड्रैकुला नहीं था। सुबह होती है और कैप्टन को पता चलता है कि उनके पोते की मौत हो गई है और वो इस बात से काफी दुखी होते हैं। जब उनके पोते की लाश को पानी में फेंकने ही वाले थे कि तभी कैप्टन अपने पोते को हिलता हुआ देखते हैं और जाकर उसका मुंह खोलते हैं और अब वो ड्रैकुला में बदल गया था मगर धूप की वजह से जलने लगता है और ये देखकर सभी उसे पानी में फेंक देते हैं, जिससे अब उसकी भी मौत हो गई थी। कैप्टन अपने पोते की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, इसीलिए सब उन्हें आराम करने के लिए भेज देते हैं। फिर बैठकर आपस में बात करते हैं। क्लेमेंस और बाकी सब प्लान बनाते हैं कि वो ड्रैकुला को अपने जाल में फंसाएंगे। एना कहती है कि वो इतनी आसानी से उसको पकड़ नहीं सकते, मगर अब वो शिप के साथ ही उसे पानी में डालने वाले थे। रात हो चुकी थी। सभी ने ड्रैकुला के लिए जाल बिछा दिया था, मगर दोस्तों उसे पकड़ पाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए एकदम वो इनके साथी पर आकर हमला कर देता है। फिर वो वॉयेजर पर हमला करता है जिससे वो काफी जख्मी हो चुका था, इसीलिए जल्दी जल्दी शिप में सुराख करने लगता है, मगर ड्रैकुला ने उसे मार दिया था। उसके बाद वो कैप्टन पर हमला करके उन्हें भी मार देता है। मरते हुए कैप्टन क्लेमेंस को अपनी डायरी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि दुनिया को इस चीज के बारे में बताना कि हमारे साथ क्या हुआ और सब सच है। क्लेमेंस को गुस्सा आ गया था। वो चिल्लाता है और ड्रैकुला से कहता है कि तुम कोई गॉड नहीं हो जो कि ऐसे लोगों को मार दोगे। तभी वो क्लेमेंस पर हमला करता है, मगर ड्रैकुला ने उसे पकड़ लिया था और उससे मारने ही वाला था। तभी क्लेमेंस उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरता हूँ तुमसे? मैं नहीं डरता। ड्रैकुला ने क्लेमेंस की गर्दन को पकड़ लिया था और ऊपर उठा लिया था
और कहता है कि अब तुम जरूर डरोगे। तभी एना बड़ी सी रस्सी को काट देती है जिससे ड्रैकुला एक लकड़ी के पुल के नीचे दब गया था। एना और क्लेमेंस दोनों पानी में छलांग लगा देते हैं। फिर यहीं से कहानी शुरू वाले सीन से आकर मिल जाती है। जैसे कि हमने देखा था कि डिमीटर शिप खाली किनारे पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान थे। तो यहाँ पर आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी कि उस शिप के साथ आखिर हुआ क्या था। अब ड्रैकुला भी वहाँ से भाग चुका था और क्लेमेंस और एना तैरते हुए कहीं और पहुंच गए थे। एना भी ड्रैकुला में बदल जाती है क्योंकि जाहिर है ड्रैकुला ने उससे भी काट के उसका खून पिया था, इसीलिए वो क्लेमेंस से दूर चली गई थी। कुछ दिन के बाद हमें क्लेमेंस दिखाया जाता है। वो अब लंदन में था जहाँ पर हर जगह डिमीटर शिप की बातें थी और उसकी कहानी भी जो कैप्टन की डायरी के जरिए सबको पता चल चुकी थी, जिसके अंदर कोई भी नहीं बचा था। पर क्लेमेंस और ड्रैकुला बचे थे जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। और क्लेमेंस जानता था कि ड्रैकुला इसी शहर में छुपा हुआ है और जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि ड्रैकुला कहाँ पर है। फिर दोस्तों आखिर में हमें ड्रैकुला दिखाया जाता है जो इंसानों के बीच में इंसानी कपड़े पहन के रह रहा है और उसकी नजर अभी भी क्लेमेंस पर होती है। और फिर इसी सीन के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।